रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, सब्जी दाल मसाले इन सबको टटोले हम। रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम, रसोई के रहस्य आओ मिलकर खोले हम। रसोई के रहस्य के लिसनर्स कंट्रीब्यूशन में आप सबका स्वागत है। ये हमारा आज का पहला एपिसोड है इस नए ट्विस्ट का। हमारी एक्सपर्ट इस बार और कोई नहीं बट हमारी बहुत ही फ्रीक्वेंट लिसनर और कंट्रीब्यूटर अलिफिया टुंडावाला है। ये कोलकाता से है और आप देखेंगे ये किस एक्सपर्टीज से आपको एक फ्लफी ऑमलेट बनाना सिखाती है। तो इसको जरूर सुनिए और हमें बताइए आपको ये कैसा लगा। हेलो एवरीबॉडी, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक परफेक्ट फ्लफी मसाला ऑमलेट बनाने का डिटेल्ड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कुछ टिप्स के साथ। एग्स आर वन ऑफ द मोस्ट versatile ingredients of our kitchen, an all-time breakfast favorite across the globe and a low-cost, low-calorie, high-protein source जो बहुत आसानी से मिल जाता है और बन भी जाता है। हमारे कई सारे पकवानों में इसका प्रयोग होता है। कई सारे तरीकों से हम इसको बनाते हैं। स्क्रैम्बल करके भुर्जी बनती है, हाफ फ्राई, पोच और कुछ नहीं तो सिंपली इसको अलग अलग टेक्सचर वेरिएशंस में बॉईल करके खाया जाता है। फैट के साथ इमल्सिफाई करके मेयोनीज बनता है। हमारे कबाब्स में, कटलेट्स में इसको बाइंडिंग एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। हम में से जो लोग घर पर ब्रेड या फिर नान, कुलचे, पराठे वगैरह बनाते हैं, उनको सॉफ्ट करने के लिए हम अपने डो में अंडों को मिलाते हैं। कई सारे डिजर्ट्स में भी इसका प्रयोग होता है, जैसे केक्स हो या फिर सूफलेज, मूसेस, कस्टर्ड्स। अंडे का हलवा भी बहुत टेस्टी होता है। अंडे का ऑमलेट बनाना जितना आसान है, उसको परफेक्ट और फ्लफी करना थोड़ा सा डिफिकल्ट। इनफैक्ट कुछ समय पहले मुझे भी ये बहुत चैलेंजिंग लगता था, बहुत ज्यादा इंटिमिडेटिंग। कई सारी कॉम्प्लिकेटेड रेसिपीज ट्राई करने के बाद भी मैंने ऑमलेट बनाने की हिम्मत नहीं की थी। लेकिन कुछ बातें जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, इफ यू मेक अ नोट ऑफ देम, your omelette will inevitably turn out well every time you make it. In fact, जो हमारे बिगनर्स हैं, जिन्होंने कुकिंग के साथ अपने सफर की शुरुआत अभी नहीं की है, वो भी इसको ट्राई कर सकते हैं यकीनन। पॉइंट नंबर 1, आपका अंडा जितना फ्रेश होगा, ऑमलेट उतना अच्छा बनेगा। So how do you know whether your eggs are fresh or not? Take a bowl of water, normal tap water, and put your eggs in it. If they sink to the bottom and lay flat on one side in a sleeping position, they are absolutely fresh. If they sink to the bottom but they are slightly in a tilted position, they are not so fresh but still you can use them. But if they do not sink at all and instead they float on top, your eggs are very old and you must discard them. आप अंडों को फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाहर भी, लेकिन नॉर्मली हम क्या करते हैं, इसके फ्लैट बेस को हम नीचे की तरफ रखते हैं और पॉइंटेड टिप को ऊपर की तरफ। बट वी एक्चुअली नीड टू डू इट द अदर वे राउंड। शेफ रणवीर ब्रार का कहना है कि ऐसा करने से हमारे अंडे कुछ समय और तक फ्रेश रहेंगे। अगर आपने अंडे को फ्रिज में रखा हुआ है तो ऑमलेट बनाने से पहले एटलीस्ट हाफ एन आवर पहले उसे बाहर निकाल लें। You need to bring it at room temperature. This is very important. अंडे को फोड़ने के लिए आप एक नाइफ की सहायता से उसके टिप से थोड़ा सा नीचे हल्के से हिट करें। ज्यादा प्रेशर अप्लाई नहीं करना है और फिर अपने हाथों से शेल के ऊपर के हिस्से को आप निकाल लें और जो कंटेंट्स है उसको एक डीप मिक्सिंग बोल में पोर करें। अगर आप पहली बार बना रहे हैं ऑमलेट तो आप ग्लास या फिर मग ले सकते हैं। इससे आप जब अंडे को बीट करेंगे तो वो यहाँ वहाँ नहीं गिरेगा। अब आप अंडे में नमक मिलाएं। एक अंडे के लिए एक पिंच काफी होगा एंड यू कीप इट असाइड अनडिस्टर्ब्ड फॉर एटलीस्ट 15 मिनट्स। ऐसा करने से अंडे में जो प्रोटीन होता है वो धीरे धीरे अनकॉइल होना शुरू होगा और फिर आप जब अंडे को पैन पर डालेंगे और हीट के साथ उसका कांटेक्ट होगा तो वो एकदम से रिएक्ट नहीं करेगा।
एक परफेक्ट और फ्लफी ऑमलेट बनाने के लिए ये टिप मैंने क्रिश अशोक की बुक मसाला लैब द साइंस ऑफ इंडियन कुकिंग से ली है। अंडे को विस्क करने से पहले आप इसमें दूध मिला सकते हैं। अगर आपके पास क्रीम है तो वो भी मिला सकते हैं, लेकिन एकदम थोड़ा सा, एक अंडे के लिए 1 टेबलस्पून से भी कम। इससे आपके ऑमलेट को वॉल्यूम मिलेगा और स्लो कुकिंग के लिए कुछ समय मिलेगा। फ्लफी तो वो बनेगा ही। बट अ वर्ड ऑफ कॉशन हियर, मेनी पीपल स्पेशली द ब्रिटिश एंड द फ्रेंच, दे डू नॉट लाइक मिल्क इन देयर ऑमलेट। उनको लगता है कि इससे ऑमलेट का टेक्सचर टफ हो जाता है। बट मोस्ट ऑफ द अमेरिकन्स डू यूज मिल्क इन देयर ऑमलेट। मैंने ये टिप अपनी मम्मी से सीखी है और जब से मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है मुझे अपने ऑमलेट में काफी इम्प्रूवमेंट मिला है। अब अंडे को विस्क करना है जेंटली, यूनिफॉर्म डायरेक्शन में। ओवरबीट नहीं करना है, लेकिन जितना ज्यादा आप बीट करेंगे और जितनी एयर उसमें इनकॉर्पोरेट होगी उतना फ्लफी आपका ऑमलेट बनेगा। सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड। अगर आपके पास हैंड विस्कर है या इलेक्ट्रिक हैंड बीटर तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। एड ऑन्स के लिए कोई सीमा नहीं है। एक स्टैंडर्ड इंडियन ऑमलेट में प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया पड़ता है। आप चाहे तो टमाटर ले सकते हैं, कैप्सिकम ले सकते हैं, लेकिन आप जो कुछ भी ले, मेक श्योर एवरीथिंग इज फाइनली एंड इवनली चॉप्ड। ये बहुत जरूरी है। एड ऑन्स को आप विस्क किए हुए अंडे में जेंटली फोल्ड इन कर सकते हैं, but without disturbing the air that you have incorporated into it. या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले एड-ऑन्स को आप सॉटे कर लें और ऊपर से अंडा डालें, या फिर आप अंडे को पैन पर डालने के बाद ऊपर से भी एड-ऑन्स मिला सकते हैं। ये आपकी चॉइस है। फ्राइंग पैन आपका नॉन स्टिक होना चाहिए और बहुत ज्यादा बड़ा नहीं। थंब रूल ये है कि जितना बड़ा आपको ऑमलेट चाहिए उतना ही आपका फ्राइंग पैन की साइज होनी चाहिए। एक अंडे के ऑमलेट के लिए अगर आपने बहुत बड़ा फ्राइंग पैन ले लिया तो जाहिर सी बात है आपका ऑमलेट काफी थिन होगा। ग्रीसिंग मीडियम आपका कुछ भी हो सकता है, या फिर घी। बटर इज डेफिनेटली रिकमेंडेड फॉर रिचर टेस्ट। पैन को गैस स्टोव पर रखने के बाद आप फ्लेम को एकदम पहले हाई कर लें। जब पैन एकदम गर्म हो जाए, स्मोकिंग हॉट, आप फ्लेम को लो कर लें। एकदम से गर्म पैन पर अगर आपने अंडे को डाला तो ऑमलेट आपका अच्छा नहीं बनेगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं, 1 से 1.5 मिनट में उनका ऑमलेट बन जाता है, लेकिन हमारे लिए बिकॉज वी कैन नॉट सी और हमारे मूवमेंट्स और जेस्चर्स काफी स्लो होते हैं, हमें बहुत केयरफुली काम करना होता है। हमारे लिए स्लो कुकिंग मेथड ही ज्यादा कन्वीनियंट है। इनफैक्ट एनिमल प्रोटीन, फिर चाहे वो मीट हो या एग्स हो, उसको स्लो कुक किया जाए तो ज्यादा अच्छा टेस्ट होता है और ये सही तरीका है। तो आप अंदाजे से फिगर आउट करें, पैन के एकदम बीचों बीच में अंडे को डालने की कोशिश करें एंड देन कवर एंड लेट इट कुक फॉर एटलीस्ट 3 मिनट्स। नाउ द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट किसी भी ऑमलेट बनाने में, उसको फ्लिप करना विदाउट ब्रेकिंग इट। तो अगर आप पहली बार ऑमलेट बना रहे हैं, आपको फ्लिप करने की जरूरत नहीं है। जस्ट लेट इट कुक फॉर सम मोर टाइम, से अराउंड 7 to 8 मिनट्स। आपका ऑमलेट दोनों तरफ से अच्छी तरह से पक जाएगा। लेकिन अगर आप फ्लिप करना चाहते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। अगर आपने एक अंडे का ऑमलेट बनाया है तो आप पलटे की सहायता से उसको आसानी से फ्लिप कर सकते हैं। आपका पलटा बड़ा होना चाहिए, चौड़ा, और पैन छोटा। लेकिन अगर आपने 2 या 3 अंडे का ऑमलेट बनाया है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एक प्लेट को पैन के पास रखें, पैन को हल्के से थोड़ा ऊपर लिफ्ट करके एकदम हल्के हाथों से ऑमलेट को प्लेट पर स्लाइड करें। फिर पैन को रिपोजिशन करें गैस स्टोव के ऊपर और फिर थोड़ा सा रुक कर टेम्परेचर थोड़ा फॉल हो और आप अंडे को, अगर जो ऑमलेट आपने बनाया है उसको आप हैंडल कर पाए, तो हाथ से उसको उठाकर पैन पर फिर से पलट दें। अगर आप ऑमलेट में चीज ऐड करना चाहते हैं तो इस स्टेज में आप ऐड कर सकते हैं। अगर पहले से आपने चीज मिला ली तो वो हार्ड हो जाएगी और वो जल भी सकती है। तो इस स्टेज पर आप ऑमलेट पर चीज को या ग्रेट करके या फिर एक स्लाइस रख दें और कवर करके फिर से आप 1 मिनट के लिए कुक करें। इससे आपकी चीज भी मेल्ट हो जाएगी और ऑमलेट रेडी टू सर्व। रसोई के रहस्य का लिसनर्स कंट्रीब्यूशन का ये एपिसोड यहाँ तक ही। हमें जरूर बताइएगा ये आपको कैसा लगा और हमसे जुड़े रहिएगा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर। इस एपिसोड को लाइक
शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आगे भी सुनते रहिए रसोई के रहस्य। आओ मिलकर खोले